ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको जीवन में सदा आगे बढ़ने के लिए सर्व को दुआएं देनी पड़ेगी। जब हम सर्व को दुआएं देते हैं ना, तो हमें सर्व से दुआएं भी मिलती रहती हैं। आज बाबा हमें कहते हैं कि आपको सर्व को दुआएं देनी है। जब हम सर्व को दुआएं देते हैं तो हमें सर्व की दुआएं भी मिलती हैं। जीवन में हमें सबकी दुआएं कब मिलेंगी? जब हम सबको दुआएं देंगे। क्योंकि देखो, जैसे कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा पाओगे। जीवन में ऐसा कहा जाता है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो हमें अपने जीवन में, अगर आपको जीवन में अच्छा चाहिए तो आपको भी औरों को अच्छा ही देना पड़ेगा। उसमें हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो हमें अच्छा देते ही नहीं है, हम कैसे दें। आप देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, मान की इच्छा नहीं रखो। बाबा हमें कहते सर्व को सम्मान दो, सर्व को प्यार दो, क्योंकि हमें क्या बनना है? देवता। हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो देवता का अर्थ तो समझो। देवता अर्थात देने वाला। तो देने वाला कभी मांगने की इच्छा, लेने की इच्छा रख सकता है? चाहे कुछ भी रखो। आज आप बोलो हम घर के बड़े हैं तो हमें इज्जत मिलनी चाहिए, हमें मान सम्मान मिलना चाहिए, हम बड़े हैं। इतनी बड़ी सास, इतने बड़े ऑफिसर, इतना फलाना, ये जो देहाभिमान वाला बड़ापन होता है ना, इसमें लोग, बड़े बड़े लोग भी भिखारी बन जाते। बड़े बड़े लोग भी कहते हैं, अरे हम तो गए, हमें तो उन्होंने पूछा ही नहीं, हमसे तो उन्होंने मीठे शब्द बोल के बात ही नहीं करी, हमें तो इज्जत ही नहीं दे रही, हमें तो मान सम्मान ही नहीं दिया। तो बाबा हमें कहते हैं कि देखो, इतने बड़े बड़े लोग भी आज कहने में, लोगों के पास बहुत धन है, समझो कोई बहुत धनी बड़ा आदमी कहीं जाए और लोग उसको इज्जत नहीं दे, है ना, तो उसका मुंह कितना छोटा हो जाता है। कहने में बड़ा आदमी है, लेकिन मांग रहा है, क्या मांग रहे हैं? मान सम्मान। उनको पूछे लोग, उनको बिठाएं लोग, ये मांगना हुआ ना। इच्छा भी रखनी तो मांगना ही हुआ ना। आप पे ही मिलना चाहिए। अगर हम आत्माएं अगर निस्वार्थ भाव से हर कर्म करते हैं तो हमें आपे ही मान सम्मान मिले। ना मिले क्या, मान सम्मान से क्या होता है? हम सब मनुष्य आत्माएं, हमें अच्छे कर्म करने हैं, है ना। हम आत्माएं एक ही बाप की संतान है। हाँ, इस दुनिया में आपके पास अच्छी डिग्री है, अच्छा पैसा है, अच्छा कुछ कुछ है, पर हो तो आप भी बाबा की संतान नहीं। आपके पास भले कुछ भी अच्छा अच्छा हुआ, लेकिन हम हैं तो सभी एक ही बाप की संतान, एक ही घर में रहने वाली ऊपर परम धाम। इस सृष्टि पर आकर हमें शरीर मिला है, 5 तत्वों का, आपका भी शरीर, हमारा भी शरीर। सिर्फ ये है कि आप पढ़ लिख कर बड़ी डिग्री प्राप्त करके आप बड़ी पोजीशन पे हो। ठीक है, आजकल कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है। आज कोई बड़े पोजीशन पे है, चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, तो अगर उनको उनको सारे काम तो करने नहीं आएंगे ना। वो अपने काम में बड़े हैं, आप अपने काम में बड़े हो, है ना। हर मनुष्य आत्मा को शरीर मिला है, शरीर को खिलाने पिलाने के लिए,
शरीर की संभाल के लिए लोग अपना अपना कर्म करते हैं, लेकिन कर्म करके पैसा कमाना लक्ष्य क्या है सबका? लक्ष्य तो सबका सुख शांति प्रेम आनंद खुशी से रहना है। अगर आप इतना पैसा कमा के भी आपके जीवन में सुख शांति खुशी नहीं है, और जो लोग दो रोटी के लिए कमाकर रोज खा के खुश रहते हैं, तो वो करोड़पति बड़े या आप बड़े? मतलब जो लोग रोज कमा के खाते हैं वो बड़े? आजकल दुनिया बाहर दिखावे वाली हो गई ना, लेकिन आंतरिक सुख आंतरिक खुशी जिसके पास होता है ना, बाबा कहते हैं वो सबसे बड़ा धनवान होता है। बाबा कहते हैं जो सदा खुश, सदा संतुष्ट, सदा देवता अर्थात देने की भावना वाले, कि मैं सबको सुख दूं, खुशी दूं, शांति दूं, मदद दूं। अगर स्थूल मदद नहीं दे सकते तो मैं सबको मन से सदा मदद देता रहूं। आपका ये शुभ संकल्प कि सभी सुखी हो जाएं, सभी शांत हो जाएं, सभी परमात्मा से मिलन मना लें, सभी आत्माएं परमात्मा के यथार्थ परिचय को पहचान उनसे मिलन मनाएं, सभी आत्माएं पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, सभी आत्मा विकार बुराइयों से मुक्त हो जाएं, सभी आत्माओं की आत्मिक ज्योति जग जाए। ये आपका शुद्ध संकल्प, शुभ संकल्प ही सबको देना हो गया। मन में यही गीत गाते रहो। ये गीत नहीं गाओ मैं खुश, मेरा बेटा खुश, मेरे बच्चे खुश, मेरा घर सुखी, नहीं। सभी सुखी, सभी खुश, सभी शांत, सभी शुद्ध आत्मा। देखो सभी में आप भी आ गए। इससे क्या होता है, जब हम सभी के लिए कहते हैं ना, तो हमारी बुद्धि बेहद की हो जाती है, हद में नहीं अटकती। आज लोगों की दुनिया बुद्धि में हद है ना, इसीलिए तो दूसरे लोगों का बुरा हो जाता है। आज लोग, पता है दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, इसीलिए तो बाबा कहते हैं इस समय आप सोचो मेरा संबंधी है, आपकी भावना अच्छी है उससे मिलने की, आप उसको बहुत इज्जत दे रहे हो, मान दे रहे हो, लेकिन आपके पास कुछ है और उसके पास नहीं है, तो आपके संबंधी की भी बुरी भावना, बुरी दृष्टि आपके घर में लग सकती है। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, और हर एक के घर में होते हैं। कई लोग घर में ऐसे होते हैं दुनिया में, कहाँ सुख शांति देखेंगे ना तो सोचेंगे अरे इनके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है क्या? कहेंगे अरे थोड़ा तो लड़ना चाहिए, मजा आएगा। ऐसी सोच वाले भी लोग आपके संबंधी होंगे, नहीं होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अर्थात जो आप बोलते हैं ना हमारा इतना बड़ा खानदान है, क्योंकि क्या होता है कि आज क्या है, आप सोचो आपका जितना भी बड़ा परिवार है, खानदान है, किसी की माँ नहीं होगी, किसी का बाप नहीं होगा, किसी का बेटा नहीं होगा, किसी की बेटी नहीं होगी, किसी के पास पैसा होगा, किसी के पास नहीं होगा। ऐसे तो होता ही है ना, एक ही खानदान में किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास नहीं होता है, किसी के बच्चे पढ़ते होंगे, किसी के नहीं पढ़ते होंगे, किसी के पापा अच्छे होंगे, किसी की मम्मी अच्छी नहीं होगी। ऐसा होता ही है। तो वो देखेंगे, अरे कोई देखेगा अरे इसके बच्चे तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से खा पी रहे हैं, मेरे बच्चे तो खाते ही नहीं। बस लग गई आपके बच्चे को नजर। ऐसा होता है हमें दुनिया में, आप कहने में हम दैहिक संबंधी हैं, ऐसे ऐसे कई आजकल जो ज्ञान में चलते हैं ना, क्योंकि भक्ति में ये सिखाया नहीं जाता है। लेकिन जो अगर आपके पूरे परिवार में सब लोग ज्ञान में चलते हैं ना, तो उनमें ऐसी भावना कम होगी, क्योंकि भक्ति में ना ये सब सिखाते नहीं है। भक्ति में बस ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, अर्थ नहीं समझते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं ना।
तो वो अंदर जो बुरी भावना रहती है, कईयों की ऐसी भावना होती है, भाई मेरे पति ने शरीर छोड़ दिया, ये लोग तो बड़ा सुखी हैं, बड़ा खुश हैं, मैं दुखी और ये खुश। कईयों को आपकी खुशी भी सहन नहीं होती। इसीलिए ना, आप सबसे इतना ही बोलो, हाँ भाई सब ठीक है। ज्यादा अपने बच्चों की, अपने परिवार की भी तारीफ नहीं करनी चाहिए आजकल। नहीं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, अपने आप सब करता है। बहुत सोच समझ के आपको इस दुनिया में औरों को अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बोलो। पर क्या जरूरत है बोलने की? चलो आपके बच्चे अच्छे हैं, आपका परिवार सुखी है, गुप्त रहो ना। ज्यादा शो ऑफ क्यों करना है? क्योंकि कभी भी किसी की नजर लग सकती है, कभी भी किसी की बुरी भावना हो सकती है। आप अच्छे भले खुशी से घर में रह रहे हो, सुख शांति से, कल को कोई आता है आपके घर में, तब से परेशानियां शुरू हो जाती। तो क्या होता है कि लोग खुद इतने दुखी हैं, तो कई लोग ऐसे दुनिया में होते हैं जो दूसरों की खुशी, दूसरों का सुख सहन नहीं कर पाते। ऐसा होता है ना, सही बरोबर है। अगर किसी के जीवन में बहुत दुख है और वो किसी को खुश और सुखी देखे, तो उसके मन में लगता है ना, भाई मेरे साथ तो कितना बुरा हुआ ना, ये लोग कितने खुश हैं, कितने सुखी हैं। होता है ना। तो कभी कभी हमारी ऐसी भावना नेगेटिव में भी बदल जाती है, नहीं? तो स्वयं को भी ऐसी भावना से बचाओ, और दूसरों के लिए भी हमें कभी, भाई जिसके पास जो है वो अपने कर्मों अनुसार उनको प्राप्त है। अगर आप अपने जीवन में देखोगे ना, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। हमारे जीवन में भी बहुत कुछ है, पर लोग आज अपने जीवन को कम, दूसरों को ज्यादा देखते हैं। अच्छा, इनके बच्चे ऐसे कर रहे हैं, मैं भी। और आजकल की दुनिया में ना, लोगों को जीवन जीना ही नहीं आ रहा है। वो देख रहे हैं, अच्छा ये लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा ये ऐसे कर रहे हैं, हम भी ऐसे करें। समझो घर में माँ है, वो घड़ी घड़ी सबको फोन मिलाती रहती है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो माँ तो सबसे पूछ रही है, हम ये कर रहे हैं, लोग बोलेंगे। तो माँ सोचेगी, हाँ हम भी ये करेंगे। और उनके बच्चे बोले, हमारे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, हम भी ये करेंगे। उनके पापा बोले, मेरे फ्रेंड्स ऐसे कर रहे हैं, हम भी ऐसे करेंगे। और अगर सबकी ट्यूनिंग मैच नहीं हुई, तो कुछ भी नहीं करेंगे। इससे अच्छा आप घर में जितने जने भी हो, सब इकट्ठे होके प्लान करो ना, हाँ भाई हम क्या करें। नहीं, औरों को देखा देखी क्यों कर रहे हो? सब अपने सिचुएशन अनुसार, अपने सर्कमस्टेंसेस अनुसार, हर लोग अपने में अगर कुछ ना कुछ करते रहे, क्योंकि आज साथ में अच्छा तो लगता है, लेकिन साथ में हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पर इतनी पावर हो कि हमारी स्मूथ लाइफ जो चल रही है उस पर किसी की नजर ना पड़े ना आजकल। क्योंकि आजकल, क्योंकि आपकी कटोरी में गुलाब जामुन है, दूसरे की कटोरी में नहीं है, और उसको गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी आपकी कटोरी पे नजर जाएगी या नहीं जाएगी? तो सोचेगा ना, अरे मेरे पास गुलाब जामुन है नहीं, इसके पास है। वो भले आपसे मांगे नहीं, लेकिन उसकी इच्छा तो होती है मैं भी ये खाऊं, है ना। वो भले आपसे बोल नहीं पा रहा है, चलो हम शेयर कर रहे हैं, तो वो बोलेगा नहीं मैं भी ये खाऊं। तो वो तो नजर तो पड़ गई ना। आप खाओगे तो खा लिया, तो शायद अगर परमात्मा की याद में खाया होगा, तो उसकी नजर नहीं पड़ेगी आपके खाने पर। इसीलिए जीवन में चाहे खाना खाओ, चाहे कुछ भी कार्य कर रहे हो, चाहे किसी भी संबंधियों से संबंध निभा रहे हो, सदा परमात्मा की छत्र छाया में रहकर ही सबसे संबंध में आना। नहीं तो कभी किसी की नजर पड़ जाती है, फिर मनुष्य आत्मा को समझ में नहीं आता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी अभी तो हमारी लाइफ अच्छी थी, अभी अभी ये क्या हो गया।
और कौन है? आप कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे। या तो आपके पिछले जन्मों के कर्म होते हैं जो कभी भी सामने आ जाते हैं, या आपके इस जन्म में कभी किसी की दृष्टि पड़ जाती। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे सावधान रहो, ऐसे अभी अलबेलेपन जैसे नहीं रहो, क्योंकि जीवन में बहुत दिन प्रतिदिन दुख अशांति बढ़ रहा है। सदा सर्व के लिए शुभ संकल्प करते रहो, सभी सुखी रहें, सभी शांत रहें, सभी खुश रहें, सभी आत्माएं अपने अपने जीवन में संतुष्ट रहें। और जितना है ना, स्वयं को देखो, स्वयं की प्राप्तियों को देखो। ऐसे नहीं देखो हाँ भाई उसका बच्चा ये कर रहा है, उसका पति ये कर रहा है, उसके घर में ऐसा हो रहा है, मेरे घर में तो ऐसा है। नहीं, आपके घर में भी बहुत कुछ है, आपके जीवन में भी बहुत कुछ है। तो हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसके साथ? बाबा के साथ। स्वयं के लिए, सर्व के लिए पॉजिटिव सोचते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाबा कहते देखो आजकल दुनिया में, जीवन में लोग कितनी मतलब अलग अलग त्योहारों में खुशियां मनाते हैं। आप सोचो अभी त्योहार आ रहे हैं, लोग खुशी मना रहे हैं, और कई लोग खुशी मना नहीं पा रहे। तो इस दुनिया में दुख के वाइब्रेशन भी हैं तो खुशी के वाइब्रेशन भी है ना। क्योंकि दुनिया में तो सभी रहते हैं। कहते हैं ना, एक वो गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर सकती। तो अभी इस दुनिया में कई लोग तो खुशियां मना रहे हैं, और कई लोग अपने दुख में अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। तो है तो वो इसी दुनिया में, उस आत्माओं के वाइब्रेशन भी तो फैलते होंगे ना दुनिया में, नहीं? आजकल मेजोरिटी के जीवन में दुख परेशानियां ज्यादा है। तो आप देखो, जब हम खुशी मनाते हैं तो कई लोग के ऐसे दुख भरे, अशांति वाले, परेशानी वाले वाइब्रेशन भी दुनिया में फैलते हैं। तो अगर हमारी आत्मा शक्तिशाली नहीं होगी तो वो वाइब्रेशन हमें भी टच कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसे त्योहारों पे सिर्फ त्योहार नहीं मनाओ, परमात्मा को भी याद करते रहो, ताकि जो आत्माओं के साथ बुरा हुआ है, जिनके जीवन में कोई दुख परेशानियां हैं, वो भी अपनी दुख परेशानियों को भूलकर परमात्मा की याद में रहकर खुशियां मनाए। पापा तो कहते हैं रोज ही खुशियां मनाओ। नहीं, एक दिन क्या खुशी मनानी, रोज ही खुशियां मनाओ। रोज ही खुशी का दिन है। ऐसे रोज खुशी का दिन मनाते मनाते हमारे आसपास सदा खुशी का वायुमंडल होना चाहिए, खुशी के वाइब्रेशन, खुशी का ऑरा, संतुष्टता का ऑरा होना चाहिए, सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का। ये जो दिए जलाते हैं लोग, दिया जलाना मतलब अपनी आत्मिक ज्योत जगाना। तो दिए से वैसे तो वो देखो आजकल तो वो कितना डस्ट भी कितना हो जाता है। लोग दिए जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, कितना पोल्यूशन हो जाता है, कितना कालापन हो जाता है। तो लोग मनाते जा रहे हैं, लेकिन अर्थ समझे हम। दिया जलाना अर्थात अपनी आत्मिक ज्योत जगाना। दिए से जो वो रोशनी आती है ना, ऐसे हम भी परमात्मा को याद करके अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में इतनी शक्तियां, गुण और ज्ञान से अपनी आत्मा को भरपूर कर लें, श्रृंगार लें, कि हमारी आत्मा से चारों ओर ये सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्तियों के किरणें फैले, वाइब्रेशन फैले। वो दिया तो रोशनी करता है, हमारी आत्मा में से ये किरणें फैलनी चाहिए। रोज रोज दिवाली मनाओ, रोज अपनी आत्मिक ज्योति परमात्मा की याद में जगाते जगाते आपका भी आत्मा रूपी दीपक जगा रहे, और सर्व का भी आत्मा रूपी दीपक जग जाए। ऐसा हम शुद्ध संकल्प करो। जैसे हम अभी बाबा को याद करके
अपना आत्मिक रूपी दीपक जगा रहे हैं ना, पूरा जग गया है या अभी जगना है। जैसे जैसे हमारे जीवन में विकार बुराइयां खत्म होती जाएंगी, अज्ञानता खत्म हो जाएगी, अपवित्रता, विस्मृति के संस्कार खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे परमात्मा को याद करते करते हमारी आत्मा में रोशनी बढ़ती जाएगी। एकदम जो दीपक बड़ा होता है और एकदम लॉ कंटिन्यूस जिसकी होती है, कितना अच्छा लगता है ना, एक टक भी नीचे ऊपर ना हो, ऐसा दीपक कितना अच्छा लगता है, जो कंटिन्यूस जगा हुआ रहना चाहिए। तो अगर आपको भी अपने आत्मा का दीपक ऐसे ही जगाना है जो कभी हिले डोले नहीं, हलचल में नहीं है, सदा सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता शक्तियों की किरणें फैलाता रहे, कोई भी बात में उसकी खुशी गायब ना हो, उसकी शांति गायब ना हो, कोई भी बात में खुशी और खुशी गायब होना मतलब फिर वो लौ हलचल आएगी, आत्मिक लौ। तो इसलिए सदा सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता शक्तियां, इनकी रोशनी हम चारों ओर फैलाते रहे, किसको याद करके, बाबा को याद करके। ऐसे आत्मा रूपी दीपक जगा रहे हमारा, ऐसे हमें परमात्मा को याद करके जगा हुआ दीपक सदा फिर 21 जन्मों तक हमारा दीपक जगा ही रहेगा। अच्छा, मीठी मीठी से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता बनो। रचयिता कौन होता है? रचने वाला। बाबा कहते हैं क्योंकि हम देव आत्माएं ना, सत्य त्रेता में आने वाली आत्माएं, तो हम सब धर्मों से बड़ी धर्म वाली आत्माएं, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हम। तो बाबा कहते हैं आपको देवता बनना है तो सदा सबको दो देते रहो। क्या देना है सबको? मान सम्मान प्रेम खुशी। जो लोग दूसरों से मांगते हैं ना, आजकल दूसरों से लोग कहते ना, अरे आपने उन्होंने तो हमें मान ही नहीं दिया, इज्जत ही नहीं करी हमारी, तो उन्होंने तो हमसे मीठे शब्द में बात ही नहीं करी। तो ये जो होता है ना कि हम जो बोल रहे हैं, हालांकि आप अगर संबंध में बड़े हो तो आप बोलोगे अरे हम तो बड़े होकर गए थे पर वैसा हमें मान नहीं मिला। तो आपने ये सोचा, ये संकल्प किया, ये बोला, मतलब आपने मांगने की इच्छा जाहिर की, आपको नहीं मिला इसीलिए आप ऐसे नाराज हो गए। लेकिन अगर हम इन शब्दों को देखें कि उन्होंने मुझे प्यार नहीं दिया, उन्होंने मुझे इज्जत नहीं दी, उन्होंने मुझे मान सम्मान नहीं दिया, तो ये नहीं दिया मतलब कौन बोलता है? अच्छा, दिया मतलब मांगने वाला बोल दिया कि उन्होंने मुझे नहीं दिया, मतलब मुझे नहीं दिया, मतलब हम मांग रहे हैं ना कि उन्होंने मुझे प्यार नहीं दिया, इज्जत नहीं दी। हाँ, तो हम मांग रहे हैं तो फिर हम देवता कैसे होंगे? बाबा कहते हैं आपको कोई प्यार दे ना दे, इज्जत करे ना करे, आपकी कोई वैल्यू करे ना करे, लेकिन हमें सबके लिए, भले आप उनसे बोलो नहीं, उनसे बात नहीं करो, लेकिन हमारे मन में सर्व के लिए शुभ भावना शुभकामना हो, सभी का भला हो, ऐसे हमें सर्व के लिए शुभ भावना शुभकामना हो कि सर्व का भला हो, सभी को सम्मान दो। कई कई बड़े बड़े लोग होते हैं,
कहते हैं उनको छोटे जो पोतरे दोतरे हो ना, अगर वो इज्जत नहीं करते, उनका आदर सम्मान नहीं करते, तो कहते हैं ये बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते। अरे नहीं करते तो हमें बच्चों से मांगे क्या? आप बच्चों से मांग रहे हो, भले आप कहने में दादा दादी हो, लेकिन अगर आप बोलो नहीं मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मुझे कोई मान सम्मान नहीं देता, आप बुढ़ापे में जितना परमात्मा से जुड़े हुए रहोगे ना, लोग आपको आके पूजेंगे, पता है? क्योंकि बुढ़ापा मतलब बुढ़ापे में भाई देखो, बचपन में लोग पढ़ाई नहीं करें तो लोग बोलते हैं अच्छा बच्चा नहीं है, थोड़ा बड़ा होगा कमाने लायक कमाएगा नहीं तो बोलते हैं अच्छा नहीं है, कमाता नहीं। तो थोड़ा बड़ा होगा शादी लायक होगा तो शादी नहीं करेगा तो उसको उस रिस्पेक्ट से जो देखते हैं वो देखेंगे नहीं, है ना? ऐसा होता है ना, शादी करने लायक हो जाते हैं और बच्चे शादी नहीं करे, घर पे ही बैठे रहे, तो उनकी वैल्यू कम होती जाती है। और शादी कर लेते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है। फिर शादी के बाद भी बच्चा कर लेते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है। एक बच्चा किया तो कम वैल्यू, दो बच्चे किए तो अच्छी वैल्यू हो जाती है। ऐसे बुढ़ापे में भी आप भगवान का नाम नहीं लोगे, टीवी मूवीज घर गृहस्थी में ही लगे रहोगे, पोत्रों दोत्रों में लगे रहोगे, तो आपकी वैल्यू नहीं है। आजकल जो बूढ़े लोगों के साथ जो हो रहा है, जो उनके बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं, मारते हैं, वो इसी का ही परिणाम। क्योंकि पहले तो बुढ़ापे में लोग अपना सब कुछ दे के वानप्रस्थी में चले जाते थे, अपने लिए थोड़ा बहुत ले लिया। आजकल घर पे ही बैठे हैं, फिर घर पे चलो बैठे तो हैं, लेकिन आपने सब कुछ यूज किया, आपने बच्चों की शादी कराई, तो आपका फर्ज है जब बच्चों को शादी कराई तो उसको देना ही है ना। या तो उनको शादी कराने से पहले ही बोल देते भाई आप खुद कमाओ खुद करो, हम कुछ नहीं देंगे, करनी है करो नहीं। तो आजकल बुढ़ापे में लोग घर गृहस्थियों में धंधों में फंसे हुए हैं, तो अब बच्चों को क्यों पैदा किया आपने? उनको खुद ही कमाते ना, हर बच्चों को पैदा नहीं करना था ना। जब किया है तो उनको उतना धन पैसा भी दो भाई, या तो बोलो भाई खुद कमाओ खुद खाओ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मान सम्मान चाहिए तो सर्व को मान दो, किसी से मांगो नहीं। स्लोगन है माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बाप की बधाई के पात्र आत्माएं हैं। जो भी बात हमें परमात्मा की याद से दूर करती है उसको हम माया बोलते हैं। माया धन नहीं होती, ये विकार बुराइयां तेरी मेरी, ये जो भी बातें हैं जिसके कारण हम अपना बुद्धि योग परमात्मा से नहीं लगा पा रहे, ये सब माया है। इन सबको विदाई दे दो आप, तो सदा परमात्मा की बधाइयां मिलेंगी, मतलब सदा उनके संग का अनुभव होगा तो खुशियां ही खुशियां होंगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,